वफाक ने पूरी दिलजमी के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की, और यही वजह है कि आज मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है। बजट समेत हर मामले पर सूबों के साथ संजीदगी से मुशावरत की, पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फैसले किए, रोजगार के मौके, सनत व ज़राअत की तरक्की और बरामदात का फ़रोग मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजमूई कौमी पैदावार में इजाफे के लिए मईशत के मुख्तलिफ शोबों को मराद देनी होंगी। वज़ीर आज़म की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में गुफ्तगू। जब तक हम एक यकजां दो गालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का ख़ात्मा नहीं होगा। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन कुर्बानियों के नतीजे में, हमारी बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर होगा। खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मौसर हिकमत अमली की बदौलत तवानाई बहरान पर काबू पाया। विफाक ने अपने वसाइल से अवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ दिया। पूरी कौम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। दिफा मजबूत बनाने और दहशत गर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। बाहमी इत्तेहाद व इत्तफाक से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में 4 निकाती एजेंडे के इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी। आइंदा माली साल में कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपये मुख्तस करने की मंजूरी। इजलास में माली साल 2025-26 के लिए मईशत की कारकर्दगी के हवाले से नज़रसानी शुदा इशारे भी पेश। वफाकी PSDP के लिए 1000 अरब रुपये, सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2218 अरब रुपये और SOEs के लिए 451 अरब रुपये मुख्तस करने की मंजूरी। कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 कल जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी टीम के हमरा जायजा रिपोर्ट में रवा माली साल के मुआशी तरक्की के हवाले से नुमाया खदोखाल अवाम के सामने पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 पाकिस्तान टेलीविजन बराह रास्त नशर करेगा। मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पे पहुंच गईं। हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। ISPR चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कौम शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। खुफिया इत्तलात पर पाक अफगान सरहद के साथ दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई। 26 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज हालात। सरहदी इलाकों में फितना खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फितना खारिज के 4 अहम मराकज़, तरबियती मरकज़ और असलहा डिपो मुकम्मल तौर पर तबाह। मूसा दरा, शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू हमले के जिम्मेदारान अनासर को निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब, माली तौर पर बाइख्तियार और खुद मुख्तार देही खवातीन। मरियम नवाज के इनिशिएटिव। शी थ्रेड्स के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट। टेक्सटाइल सेक्टर में देही खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट। शी थ्रेड्स में खवातीन के लिए 15,000 माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। 2 साल में 2,500 खवातीन के टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज मुकम्मल। 773 खवातीन को ट्रेनिंग मुकम्मल करते ही नौकरी मिल गई। हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अज़्म।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मई में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर वतन भेजने का नया रिकॉर्ड। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 1 अरब 2 करोड़ डॉलर आए। मुत्तहदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल। रवा माली साल के 11 माह में 38 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल। तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 20% और सालाना बुनियाद पर 15% इजाफा। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर इजहार इत्मीनान। समुंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्क की मईशत में एतमाद और मुस्बत शराकत दारी हमारा कौमी सरमाया है। वज़ीर आज़म मुल्क भर में कल से 13 जून तक शदीद आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़िरे अब आने, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मगरबी हवाओं और बहीरा अरब से मरतूब हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज झक्कड़ चलने और वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और तूफान मुतवक्के। आसमानी बिजली, यालाबारी और तेज आंधी से कमजोर ढांचों, सोलर पैनल्स और बिल बोर्ड्स को नुकसान पहुंचने का खदशा। मरी एक्सप्रेस वे पर खजट के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। जाम हक अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 अफराद जख्मी। हाईएस्ट मैन मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी के बायस हिफाजती दीवार से जा टकराई। जाम हक अफराद की मैयतें और जख्मियों को पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले मुल्तान के रहायशी अफराद का एक ही खानदान से ताल्लुक था। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। अमरीकी फौज के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। ईरान के एयर डिफेंस, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराने पर ईरान के खिलाफ हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा कशम और सिरिक में धमाके सुने गए। आपना हुर्मुज की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाकयात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर खारजा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। खत्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े और कुवैत में अली अस्सालिम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए। उर्दन में अमरीकी अल रज़ाक फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। खलीजी मुल्क अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल को इस्तेमाल न करने दें। अपने दिफा के फितरी हक के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई। कश्मीर में बिजली 3 रुपए यूनिट में फ़राहम की जाती है। कश्मीर में आटे की कीमत 2000 रुपये 40 किलोग्राम थैले का है और इसकी जो सब्सिडी है सारी ये वफाकी हुकूमत अदा कर रही है। तो कौन सी ऐसी ज़्यादती हो रही है वहाँ पे कि जिसकी वजह से एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने यह मुद्दा उठा लिया। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। महाजर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं। कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम मलजूम है। कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलविस है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान का हर कीमत पर कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शरपसंदों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम की नुमाइंदा नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करना कश्मीरी शहदा के खून के साथ गद्दारी के मुतरादिफ होगा। मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कलअदम तंजीम का सरगना अमान आजाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। शरपसंद कमेटी अवामी हकूक की जिद्दोजहद के दावों के बरक्स अपने भारतीय सरपरस्तों की ईमा पर आजाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहती है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में मामूलाते ज़िंदगी रवादमा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, कोटली और धीरकोट के बादशाह अवाम ने एहतजाज मुस्तरद कर दिया। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद कश्मीर के बादशाह अवाम ने साबित कर दिया कि वह अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। अवाम इंतशार और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं।
कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बलवाइयों के पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की शर्मनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात और CMH रावलाकोट पर हमला किया गया। मकसद रावलाकोट में हालात खराब करके एहतजाज का माहौल पैदा करना था। अस्पतालों पर हमलों में मुलविस तमाम शरपसंदों को कानून के मुताबिक सख्त सजा देकर निशाने इबरत बनाना चाहिए। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। पार्क रोड मंसूबा मार्गला एवेन्यू से मुंसलिक होगा। मार्च में काम शुरू किया गया। पहला मरहला जुलाई और दूसरा मरहला अगस्त में मुकम्मल होगा। मंसूबा ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे माहौल को मद्देनजर रखकर बनाए जा रहे हैं। मंसूबे में कई किलोमीटर सड़कें तामीर की जा रही हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। गैर सरकारी तंजीम बाकू इनिशिएटिव ग्रुप की सिख फ्रीडम इंटरनेशनल से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म जारी। दस्तावेजी फिल्म में जून 1984 में गुरुद्वारों पर हमलों और फसादात वाकयात को पेश किया गया है। भारतीय फौज ने सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल समेत मशरकी पंजाब के 75 गुरुद्वारों में बहिमाना कार्रवाइयां की। भारत में नवंबर 1984 को सिख मुखालिफ फसादात में हजारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सिख बिरादरी के घरों, कारोबार और इबादत गाहों पर हमले किए गए थे। भारतीय खूनरेज ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के खालिस्तान तहरीक को आलमी पहचान दी। ब्लू स्टार ने भारत के दाखिली तनाज़े को आलमी मसला बना दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के गम और गुस्से को आलमी सियासी तहरीक में बदल दिया। भारत खालिस्तान तहरीक को पंजाब तक महदूद रखने में नाकाम हो गया। गोल्डन टेम्पल हमले के बाद सिख शनाख्त ने ज्यादा सियासी शक्ल इख्तियार की। भारतीय फौजी कार्रवाइयों ने एक दाखिली बहरान को देर पा आलमी मसला बना दिया। भारत बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की धज्जियां उड़ाकर कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हकूक से मुनज़्ज़म तरीके से महरूम कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुमताज़ हुर्रियत रहनुमाओं सादुल्ला तानफरे और मुसद्दिक आदिल की बरसी के मौके पर शानदार खिराज अक़ीदत। राजौरी में भारतीय फौज का ऑपरेशन मुसलसल 19वें रोज भी जारी। मकबूजा कश्मीर का सबसे बड़ा अखबार कश्मीर उस्मा मतबूआत की सरकारी फहरिस्त से खारिज। बीजेपी हुकूमत ने जम्मू में 2 मकानात मिस्मार कर दिए। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान को अपना सियासी, सफारती और इखलाकी पुश्तबान समझते हैं। हुर्रियत कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी। सोशल मीडिया से उभरने वाली नौजवानों की तहरीक का मोदी सरकार पर शदीद दबाव। जैन जी नौजवानों की तहरीक रोजगार और समाजी मसाइल पर बहस का मरकज बन गई। दिल्ली में नौजवानों के एहतजाज ने सियासी हलकों की तवज्जो हासिल कर ली। बरतानवी जरीदे ने भारतीय नौजवानों की नई तहरीक को अहम सियासी पेशरफ्त करार दे दिया। तालिबान रजीम के हिरात में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग। एक शख्स हलाक, 22 शदीद जख्मी। एहतजाज खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ किया जा रहा था। अफगान और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हक मांगना भी जुर्म ठहरा। अफगान शहरी तालिबान रजीम की दहशतगर्दी का निशाना बनने लगे। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत से साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सजा। हाजी नजीबुल्लाह अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस था। साबिक तालिबान कमांडर का अमरीकी सहाफ़ी समेत दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ़ जुर्म। अदालती फैसले ने साबित कर दिया कि सहाफ़ियों, शहरियों, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। आलमी मीडिया Now bring it like you mean it, just like you mean it. Dale, olvida lo que vale, juega como tú sabes, como tú sabes. Dale, y go, dale, dale, let's go. Dale, y go, dale, dale. फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। फुटबॉल फीवर उरूज पर पहुंच गया। सजेगा फुटबॉल का सबसे बड़ा मैदान। टीमों की मेजबान मुल्कों में आमद का सिलसिला जारी। ईरानी टीम का मैक्सिको के सरहदी शहर तिख्वाना में ट्रेनिंग सेशन। मद्दाहों से मुलाकात। ईरानी टीम अपने मैचेस से एक रोज कबल अमरीका में दाखिल हो सकती है। अमरीकी हुकाम ने मुख्तसर कयाम की इजाजत दे दी। सुल्तान मुअज़्ज़म आपके एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान कप्तान और अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे। एशियन गेम्स में मेंस T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। मेडल्स के मुकाबले 3 अक्टूबर को शेड्यूल।
FIH प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम बेल्जियम रवाना। प्रो हॉकी लीग के मुकाबले 13 से 28 जून तक बेल्जियम और बर्तानिया में खेले जाएंगे। कौमी टीम बेल्जियम, स्पेन, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेलेगी। नाइट क्लब वाकया, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बैन स्टोक को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। लॉर्ड्स टेस्ट में कामयाबी के बाद बैन स्टोक और फास्ट बॉलर गेस एटकिंसन ने प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की और नाइट क्लब में मुबैना तौर पर झगड़ा किया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मामले की तहकीकात का ऐलान कर चुका है। और साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स की टेनिस कोर्ट में वापसी। 4 साल बाद कोर्ट में कदम रखते ही कामयाबी अपने नाम कर ली। लंदन के क्वींस क्लब में 44 साल सेरेना विलियम्स और कनाडा की 19 साल विक्टोरिया एम्बोको की जोड़ी की स्ट्रेट सेट्स में जीत। विक्टोरिया एम्बोको की पैदाइश से पहले ही सेरेना विलियम्स 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी थी। Well, couldn't have dreamt it any better. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाक ने बजट समेत हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अहम फैसले किए हैं। कौमी इक्तसादी कौंसिल के अजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज माइक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम है। मजमूई कौमी पैदावार में इजाफे के लिए मईशत के मुख्तलिफ शोबों को मराहत देनी होंगी। उमर फारूक की रिपोर्ट।
قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے صوبوں سے مشاورت ہوئی ہے، شرح نمو میں اضافے کے لیے مزید وسائل پیدا کرنا ہوں گے، اس حوالے سے صوبوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ باہمی اتحاد و اتفاق سے ملکی مفاد میں بہترین فیصلے کریں گے۔ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سارے عرصے میں ہر مرحلے پر مشاورت کی اور معاونت کی، اور اسی طریقے سے وفاق نے پوری دلجمی کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج میکرو لیول پر ہماری معیشت سٹیبل ہے، لیکن اس کے اندر اب گروتھ کی انجیکشن ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مؤثر حکمت عملی کی بدولت توانائی کے بحران پر قابو پایا۔ وفاق نے اپنے وسائل سے عوام کو 128 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے، صنعت و زراعت کی ترقی اور برآمدات کے فروغ پر توجہ دینی ہے۔ جی ڈی پی میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے۔ میں نے خود ایم ڈی آئی ایم ایف سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ شی واز ایکسٹریملی اپریشیٹو آف پاکستانز سنسیئر ایفرٹس۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ پوری قوم بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم نے مشکل معاشی حالات میں وفاقی حکومت سے مثالی تعاون پر چاروں وزرائے اعلیٰ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اکائیوں کے درمیان اسی یکجہتی اور تعاون کے جذبے سے ملک ترقی کرے گا۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے کوششوں پر وزیراعظم نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ بہترین صحت کے نظام کے ذریعے بیماریوں کے بڑھتے بوجھ میں کمی، بچوں کی صحت بالخصوص اسٹنٹنگ کا خاتمہ، اسکولوں سے باہر بچوں کو تعلیم کی فراہمی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا قومی ترجیحات ہیں۔ برآمدات پر مبنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو فنی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کو قومی ترجیحات اور پائیدار معاشی اہداف کے مطابق ترتیب دینے پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے مشترکہ قومی کاوشوں سے پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور معاشی خود انحصاری کی منزل تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں قومی اقتصادی کونسل کے 4 نکاتی ایجنڈے کی اتفاق رائے سے منظوری دی گئی۔ اجلاس کو مالی سال 2025-26 کے لیے معیشت کی کارکردگی کے حوالے سے نظر ثانی شدہ اشاریے پیش کیے گئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مالی سال 2025-26 وفاقی پی ایس ڈی پی پر 820 ارب، صوبوں کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں پر 2938 ارب اور ایس او ایز پروگرام پر 355 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے مالی سال 2026-27 کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3669 ارب روپے مختص کرنے کی بھی منظوری دی۔ قومی اقتصادی کونسل نے وفاقی پی ایس ڈی پی کے لیے 1000 ارب، صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 2218 ارب روپے اور ایس او ایز کے لیے 451 ارب روپے مختص کرنے کی بھی منظوری دی۔ قومی اقتصادی کونسل نے 2025-26 کے لیے مجموعی قومی پیداوار کی 3.7% شرح نمو اور اگلے مالی سال کے لیے 4% شرح نمو کی منظوری دی۔ قومی اقتصادی کونسل نے متعلقہ وزارتوں، صوبوں اور سرکاری اداروں کو ہدایت کی کہ مجوزہ سالانہ پلان 2026-27 کے اہداف کے حصول کے لیے وزارت منصوبہ بندی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اجلاس کو اپریل 2025 سے مارچ 2026 تک سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنک کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس عرصے کے دوران سی ڈی ڈبلیو پی نے 316 ارب روپے کی 116 اسکیموں، جبکہ ایکنک نے 5.117 خرب روپے کی 72 اسکیموں کی منظوری دی۔ اجلاس کو 2025-26 کے میگا منصوبوں کی نگرانی اور جائزے کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ جائزے اور نگرانی کی نئی پالیسی بھی تشکیل دی جا چکی ہے، جس میں ترقیاتی منصوبوں کی اے آئی کے ذریعے بھی جانچ پڑتال کا پائلٹ منصوبہ شامل ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے اڑان پاکستان کے تحت قومی اقتصادی ترقی کے 11 مشنز کی منظوری دی۔ اس دوران وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کو ان مشنز کی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں سے مل کر روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔
वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास के तमाम निकात की इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूरी पर शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कौमी उमूर पर इसी तरह इत्तफ़ाक़ी राय से फेडरेशन मज़ीद मजबूत होगी और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का यही जज्बा पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। इजलास के शुरका ने खलीज में हालिया कशीदगी से आलमी मईशत में मनफी असरात के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम रखने और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की जामियात में IT के शोबे में आला तालीम के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को मुल्की जामियात में IT के शोबे में फराहम की जाने वाली तरबियत बैनुल-अक़वामी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग किया जाए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क की अक्सर जामियात में IT के शोबे में फराहम की जाने वाली तालीम जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भर की जामियात में IT के शोबों में फराहम की जाने वाली तालीम और तरबियत के थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग और नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ AI, डाटा साइंस और रोबोटिक्स में बेहतरीन IT तरबियत फराहम करने के लिए रोड मैप जल्द पेश करने की हिदायत की। इजलास को पाकिस्तानी जामियात से IT के शोबे में फारिगुत तहसील तलबा की सलाहियतों को जांचने के लिए HEC की जानिब से हाल ही में मुनक्किदा टेस्ट के नताइज के हवाले से ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि IT के तलबा के लिए मुनक्किदा नेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट में पूरे मुल्क के 190 आला तालीम के इदारों से 33,038 तलबा पेश हुए। टेस्ट में सिर्फ 8.4% तलबा ने 80% से ज़ायद, 3.6% तलबा ने 69%, 13.2% तलबा ने 58 से 67% और 21.3% तलबा ने 50 से 57% नंबर हासिल किए, जबकि 61% तलबा 50% से कम नंबर हासिल कर सके। टेस्ट मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कायम करदा सेंटर्स में कड़ी निगरानी और मुकम्मल शफाफियत के साथ मुनक्किद हुए। इजलास को बताया गया कि टेस्ट का मकसद वज़ीर आज़म की हिदायत के तहत इन IT तलबा को यूनिवर्सिटियों में फराहम की जाने वाली तालीम और तरबियत को मार्केट में दरकार हुनर और महारत की ज़रूरियात के मुताबिक जांचना था। वज़ीर आज़म ने टेस्ट के नताइज में मतलूबा मयार हासिल न होने पर बरहमी का इजहार किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि टेस्ट के नताइज की रोशनी में मुल्क भर की जामियात में IT के शोबे में आला तालीम के हवाले से इस्लाहात पर काम शुरू हो चुका है। और वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और साद वसीम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने अपने हलकों में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। अरकान असम्बली ने नए मनसूबों के बारे में तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर हल्के के सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल भी शरीक थे। और मईशत से मुताल्लिक मुस्बत इशारे, स्टॉक मार्केट में नई कंपनीज की शानदार कारकर्दगी, गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड बेहतरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद ने मुआशी इस्तेहकाम की नई उम्मीद पैदा कर दी है। तफसील कंज़ा नकवी से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया बरसों के दौरान लिस्ट होने वाली नई कंपनियों की कारकर्दगी सरमायाकारों के लिए खुशाइन साबित हुई है। मार्केट में शामिल होने वाली 13 नई कंपनियों ने औसतन 47% मुनाफा देकर सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है। अदादोशुमार के मुताबिक ज़ारिया लिमिटेड के शेयर्स में 179.5%, जबकि नेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के शेयर में 154.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नई कंपनियों की शमूलियत ने टेक्नोलॉजी, मालियाती खिदमात, ज़राअत और रियल एस्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों को मजीद वुसअत दी है। नई कंपनियों की गैर मामूली कारकर्दगी पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल की भी निशानदही कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मालियाती और सरमायाकारी के शोबों में भी नुमाया पेशरफ्त देखने में आई है। साल 2026 के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मार्च 2026 में सरमायाकारी का हजम 1 अरब 35 अरब डॉलर तक पहुँच गया। तरसीलात ज़र बढ़कर 35.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमायाकारी का हजम भी रिकॉर्ड 12.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा भी मुस्बत इशारा है। गूगल, अरामको, BYD, AD पोर्ट्स, मशरिक बैंक और तुर्किश पेट्रोलियम समेत मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलानात किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5,45,000 नए सरमायाकारों की शमूलियत और नई कंपनियों की लिस्टिंग को भी मईशत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی اور بیرونی شعبے میں استحکام کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کی بدولت ملک کی معیشت مسلسل بہتری کے جانب گامزن ہے۔ رواں مالی سال ترقی کی شرح 3.7% رہے گی۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی متوازن ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ 2025 کے سیلاب اور رواں سال امریکہ ایران کشیدگی کے باوجود ملکی معیشت کے تینوں شعبوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ معاشی اشاریوں پر مسلسل نظر رکھے ماہرین کے مطابق رواں مالی سال زراعت کے شعبے میں ترقی کی شرح 2.9% رہنے کی توقع ہے، صنعت 3.5% اور خدمات کے شعبے میں ترقی کی شرح 4.1% رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے۔ اکنامک گلوبل انسرٹنٹی کی وجہ سے پاکستان پہ بھی پریشر رہے تھے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو بجٹ آ رہا ہے وہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا، ایک سٹیمولس کا بجٹ ہوگا، اور جیسا کہ پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کا اس وقت گول ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا بجٹ ہوگا۔ Pakistan economy, we have taken the global diplomatic leverage, we have taken the diplomacy with the credibility. We are going to start the new navigation where we look forward the tourism, the healthcare, and these service-oriented exports. Now it's the right time where we have to bring economic turnaround. رواں مالی سال اب تک برآمدات 25 ارب 80 کروڑ ڈالر اور درآمدات 52 ارب 80 کروڑ ڈالر رہیں۔ مئی میں برآمدات میں 10% اضافہ ہوا، جبکہ درآمدات میں 22% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے تجارتی خسارے میں 39% کمی ہوئی۔ ترسیلات زر 35 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جو مالی سال کے اختتام تک 41 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 22 ارب 64 کروڑ ڈالر کی سطح پر موجود ہیں، جو معاشی شعبے میں بہتری کا ثبوت ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی چیلنجز کے باوجود صنعت، زراعت اور خدمات کے شعبوں سمیت تمام معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مئی 2026 میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ریکارڈ 4 ارب 30 کروڑ ڈالر ترسیلات زر بھیجنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے مئی 2026 میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ماہانہ بنیاد پر 20.2% اور سالانہ بنیاد پر 15.4% اضافی ترسیلات زر بھیجنے کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کا ملکی معیشت پر اعتماد اور مثبت شراکت داری ہمارا قومی سرمایہ ہے۔ اور افسوسناک خبر آپ کو دیں گے، مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق افسوسناک حادثے میں ہیلی کاپٹر میں موجود کوئی بھی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج کی ریسکیو اور ریکوری ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ انکوائری بورڈ حادثے کا سبب بننے والی فنی خرابی کی درست نوعیت کا تعین کرے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے شہداء کے سوگوار اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مظفر آباد میں پیش آنے والے حادثے میں اہلکاروں کی شہادت پر اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ قوم شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد مستند خفیہ معلومات کی بنیاد پر پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گرد ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں بھارت کے حمایت یافتہ 26 خارج جہنم رسید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 جون 2026 کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی پر حملہ، 2 جون 2026 کو شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ، اور 9 مئی 2026 کو بنو پولیس اسٹیشن پر خودکش حملے کے بعد 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کارروائیوں میں ایک تربیتی مرکز، ایک محفوظ ٹھکانہ، اسلحے اور گولہ بارود کا ذخیرہ اور فتنۃ الخارج کے کمانڈر علیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل کے مراکز شامل تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔
لیکن اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی ایپیکس کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ ویژن عزم استحکام کے تحت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف اپنی کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھیں گے۔ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ملک سے مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور اضافی کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے بعض کفایت شعاری اقدامات سے استثناء کی درخواستوں کا جائزہ لیا اور اس حوالے سے اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ عوامی سہولت کے پیش نظر وزارت خارجہ اور کوئٹہ، کراچی، پشاور، گجرات اور لاہور میں اس کے رابطہ دفاتر میں کونسلر تصدیق کی خدمات جمعے کے روز بھی جاری رہیں گی۔ کمیٹی نے اضافی کفایت شعاری اقدامات جن کی مدت نفاذ 13 جون 2026 تک مقرر کی گئی تھی انہیں 30 جون 2026 تک توسیع کی سفارش کی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں علیحدہ طور پر قائم گروسری اور کریانہ سٹورز کے اوقات کار ہفتے کے تمام دنوں بشمول ہفتہ اتوار رات 10 بجے تک بڑھا دیے جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس سمیت وفاقی بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مہاجر نشستوں کے خاتمے سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ معاملے پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر فیصلہ دے چکی ہے، تاہم مسئلہ کشمیر کو کمزور کرنے کے لیے اس معاملے کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ تفصیل بتائیں گے ڈاکٹر عمر ملک۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت نے بیشتر مطالبات منظور کر لیے ہیں، تاہم مہاجر نشستوں کا خاتمہ کشمیر کاز کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ 38 مطالبات پیش کیے گئے اور ان 38 میں سے 35 مطالبات جو تھے وہ کمیٹی سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد مان لیے گئے۔ کشمیر میں بجلی 3 روپے یونٹ میں فراہم کی جاتی ہے۔ کشمیر میں آٹے کی قیمت 2000 روپے 40 کلو گرام تھیلے کا ہے اور اس کی جو سبسڈی ہے ساری یہ وفاقی حکومت ادا کر رہی ہے۔ تو کون سی ایسی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ کہ جس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے یہ مدعا اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں جو کہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں، ان کی سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کاز ہے۔ ویلی کے اور جموں کے وہ مہاجرین جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی، جنہوں نے اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں کٹوائیں، جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے اور وہ ملک کے کونے کونے میں آباد ہوئے، ان کو زمینیں الاٹ ہوئی، ان کا یہ قصور ہے کہ کشمیر میں ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ملک مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے۔ دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئین کے تحت صوبے وفاق کو مالی معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ 164 کی ایک ڈسپنسیشن ہے، اس کے تحت یہ والنٹری کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ مرکز بھی کرتا ہے صوبوں کے لیے ہمیشہ، کچھ اسپیشل نیڈز کے لیے اسپیشل حالات میں اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو ہم سب پاکستانی ہیں۔ قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ HIV ایک قابل علاج مرض ہے، تاہم لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں 84,000 HIV سے متاثرہ لوگ موجود ہیں۔ قومی اسمبلی میں انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ترمیمی بل اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نجی تعلیمی ادارے رجسٹریشن و انضباط ترمیمی بل منظور کر لیے گئے۔ بل ایوان میں پارلیمانی سیکرٹری رابعہ نعیم نے پیش کیے۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، پاکستان ہر قیمت پر کشمیر کا تحفظ کرے گا، شرپسندوں کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جا رہا ہے۔ سینٹ اجلاس کی مزید کیا کارروائی رہی، یہ بتا رہے ہیں یاسر حسین اپنی رپورٹ میں۔ سینٹ اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوام کی نمائندہ جماعت نہیں، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنا کشمیری شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری کے مترادف ہوگا۔
ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीरी महाजरीन को उनके हक राय दही से महरूम किया जाए। उन्होंने कहा कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी के पीछे किसी और का हाथ है। मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मशरक़ वस्ता तनाज़े के बाइस आलमी मैशियत दबाव का शिकार रही। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में 129 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की। छोटे किसानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल सवारों को टारगेटेड सब्सिडी दी गई। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा, पार्क रोड अंडरपास मंसूबे में कोई ताखीर नहीं हुई। मंसूबा जुलाई में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। नजकारी के मुशीर मोहम्मद अली ने ऐवान को बताया कि PIA की नजकारी के अमल में मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने किफ़ायतशारी इक़दामात से मुतालिक ऐवान को बताया कि सेनेट सेक्रेटरीट ने 1 अरब 43 करोड़ 60 लाख रुपए कौमी खजाने में वापस जमा करा दिए हैं। सेनेट इजलास में PIA कारपोरेशन तब्दीली बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश किया। ऐवान ने मुतहर्रिक तस्वीर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। बिल वजीर इतलाआत अताउल्लाह तारड़ ने पेश किया। सेनेट ने ट्रेवल एजेंसीज तरमीमी बिल 2026, पाकिस्तान टूरिस्ट गाइड्स तरमीमी बिल 2026 और पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स तरमीमी बिल 2026 भी मंजूर कर लिए। तीनों बिल राना सनाउल्लाह ने पेश किए। सेनेट इजलास जुमे की शाम 5:30 बजे तक मुलतवी हो गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएंगे, सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और बुलेटिन में भी आपको अपडेट करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की धज्जियां उड़ाकर कश्मीरियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक से मुनज़्ज़म तरीके से महरूम कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत काले कवानीन का गलत इस्तेमाल करके कश्मीरियों को मुनज़्ज़म तरीके से गिरफ्तार और नज़रबंद कर रही है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने और जाली डोमिसाइल फ्राहम करके इलाके में गैर कश्मीरियों को आबाद करने की मजम्मत की। तर्जुमान ने कहा कि भारत कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत को ज़ालिमाना तरीके से दबाने के साथ साथ उनकी ज़मीनों और जायदादों पर भी कब्जा कर रहा है। राजौरी के इलाके गंभीर, मोगला और डोरीबल में भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन आज 19वें रोज़ भी जारी रहा, जहां घने जंगलात से मुसलसल शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने कश्मीर के सबसे बड़े उर्दू रोजनामे कश्मीर उज़्मा को अपनी मतबूआत की सरकारी फहरिस्त से खारिज कर दिया है। मीडिया हल्कों ने इस अखराज को सियासी इंतकाम करार दिया। बीजेपी हुकूमत ने जम्मू के इलाके बशना में 2 भाइयों के मकानात मिस्मार कर दिए। नाम नहाद इंसदाद मनशियात मुहिम की आड़ में लालू गुजर और फुला गुजर के मकानात को बिल्डोजर से मिस्मार कर दिया गया। इलाके में भारतीय फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात थी। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में मुमताज़ हुर्रियत रहनुमाओं सादुल्लाह नातरे और मुसद्दिक आदिल कौन की बरसियों पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब में हुर्रियत कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान को अपना सियासी, सफारती और इखलाकी पुश्तबान समझते हैं और तवक्को रखते हैं कि उनके हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर हिमायत और आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला जारी रहेगा। और उधर कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान और हमांगी के दरपेश शरपसंद कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होता जा रहा है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश अफगान तालिबान और फितरतुल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना ज़हनियत की अक्कास है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कलदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। वायरल वीडियो में शरपसंद तंजीम के सरगना अमान को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजकर क्या करोगे।
ماہرین کے مطابق کالعدم کمیٹی کی طرف سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے بچے اسکول بھیجنے سے منع کرنا شرپسند ٹولے کی عوام دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں اسکولوں کا بائیکاٹ نوجوانوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کا ایندھن بنانے کی مذموم سازش ہے۔ اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں کے انسانیت سوز مظالم کی ہولناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ پرتشدد اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے شرمناک ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت اور خواجی شہزاد کے بیانات جو پہلے ہی منظر عام پر ہیں سے صاف ظاہر ہے کہ راولہ کوٹ میں ہونے والے پرتشدد واقعات ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ اسی منظم منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لاشوں کی سیاست کی گئی اور CMH راولہ کوٹ پر حملہ کیا گیا۔